क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 को देखते हैं। एनी नेम है किसी का। एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स। एनी जो है वो 80% 80% अपनी टोटल अर्निंग जो है जितना वो कमाता है उसमें से 80% गोल्फ के कोर्स पर लगा देता है या लगा दिया उसने लास्ट समर पिछली गर्मियों में। इफ़ शी स्पेंड्स अगर वो खर्च करती है इफ़ शी स्पेंड्स ₹35,000 अगर वो 35,000 खर्च करती है देन फाइंड हर टोटल अर्निंग तो उसकी जो टोटल अर्निंग है जितना वो कमाती है तो वो कितनी होगी एट गोल्फ कोर्स पर। टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स कि अगर वो 35,000 खर्च करती है तो हम टोटल अर्निंग देखेंगे कि गोल्फ कोर्स पर कितनी लगती है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें नहीं पता, जिस तरह एनीज टोटल अर्निंग्स। एनीज की जो टोटल अर्निंग है वो हमें नहीं पता, इस वजह से हमने उसको एक्स का नाम दिया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मसले के मुताबिक हर स्पेंडिंग वो कितना खर्च करती है 80%। हमने क्या लिखा, हर स्पेंडिंग 80% और मल्टीप्लाई किया उसको एक्स के साथ, मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ टोटल अर्निंग के साथ। टोटल अर्निंग हमें नहीं पता, वो वैसे ही आ जाएगी नीचे एक्स, और 80% को हम करेंगे 100% के साथ तकसीम। हमें पता है परसेंटेज हमेशा 100 तक जाती है। 80 को 100 से किया तो 0.8 आ गया, एक्स जो है वो वैसे ही 7 आ गया, यानी कि 0.8 एक्स आ गया। एनी ने गोल्फ कोर्स पर 35,000 खर्च किया, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे जो आया था टोटल अर्निंग या स्पेंडिंग जो थी उसमें हमने 0.8 था वो इधर रखते हैं, 0.8 एक्स इज़ इक्वल टू जो इसकी गोल्फ कोर्स पे अर्निंग लगी है यानी कि 35,000 उसको इधर रखते हैं। अब 35,000 इधर था, 35,000 राइट साइड पे था, ये वाला 0.8 एक्स नीचे आ जाएगा तकसीम में। 0.8 नीचे आ गया और एक्स वैसे ही उधर रह गया। इसको तकसीम किया तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, 43,750 रुपीज़ एक्स। देयरफॉर एनीज टोटल अर्निंग्स एट द गोल्फ कोर्स, यानी कि टोटल अर्निंग जो है गोल्फ कोर्स पर वो 43,750 था और 43,750 था, तो उसमें से उसने 35,000 जो है वो गोल्फ कोर्स पे करी थी खर्च, 80% कर दी थी खर्च गोल्फ कोर्स पे, तो टोटल अर्निंग 43,750 था। क्वेश्चन नंबर 9, द 20% ऑफ ए नंबर इज़ 120 के 20% नंबर का एक नंबर है, उसका अगर 20% निकालें तो वो 120 होता है। फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करेंगे वो कौन सा नंबर होगा जिसका अगर 20% निकाल दें, 20% निकालें, 20% उसको लें तो वो 120 होता है। फॉर एग्जांपल लेट एक्स बी द नंबर, एक्स फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, 20% ऑफ ए नंबर, नंबर का 20% इज इक्वल टू 120, यानी कि किसी भी नंबर का अगर 20% ले तो 120 होता है। अब 20% मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कि हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 120। 120 जो है यहाँ पे आप देखें 120 तकसीम 20, ठीक है, और x जो है वो वैसे ही आ गया। इसको तकसीम करेंगे, ऊपर ज़रब देंगे 12,000, नीचे 20 वैसे ही आ गया, और ये हमारा निकला 600, यानी कि वो 600 नंबर होगा। अगर उसका आप 20% लें तो वो 120 होता है। 600 में से सिर्फ 20% लें तो 120 होगा। तो यहाँ हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया,
क्योंकि परसेंटेज हमें पता है 100 तक जाती है, इसलिए हमने 20 के साथ 100 जो है वो किया था 120 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, द 70% ऑफ ए ट्री इज़ 3.8 मीटर। अगर कोई दरख्त हो उसका अगर हम 70% लें तो वो 3.8 मीटर बनता है। फाइंड द टोटल हाइट मालूम करेंगे दरख्त की, कि एक इतना लंबा ट्री हो, एक इतना लंबा दरख्त हो, अगर आप उसका 70% लें तो वो 3.8 मीटर बनता है। तो टोटल ट्री की जो हाइट है वो कितनी होगी, कि अगर उसका 70% लें तो 3.8 बनता है। सबसे पहले आप देखें एक्स जो है हमें नहीं पता कि वो कितना बड़ा दरख्त है, तो एक्स जो है वो हमने यहाँ पे लगाया। 70% जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, 70% जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ। 70% ऑफ ट्री इज़ इक्वल टू 3.8 मीटर। ये हमें पहले पता है कि 70% जो है ट्री का वो 3.8 मीटर है। 70% को एक्स के साथ, एक्स जो है 70% एक्स, 70% और साथ एक्स जो है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 3.8 आगे आ गया। अब क्या करेंगे, 3.8 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और 70 यहाँ पे नीचे आ गया। 100 के साथ इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज 100 तक जाती है, एक्स साइड पे रह गया, ठीक है, एक्स यहाँ पे आ गया। अब 3.8 को 100 के साथ ज़रब देंगे, बाद में तकसीम 70 के साथ कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा आंसर। यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ करके। फॉर एग्जांपल 70% था, मालूम क्या करना है, टोटल हाइट एक्स इज़ इक्वल टू हाइट हमें दी गई हुई जो कि 70% है, वो है 3.8 मीटर। अब हमें पता है कि 70% इसको किसके साथ ज़रब देंगे, 100% के साथ। 100% यूज़ होगा क्योंकि परसेंटेज 100 तक जाती है। हम क्या करेंगे, एक्स को इधर रहने देते हैं, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 100 तकसीम, और ये 70 इधर आ गया। 3.8 को 100 के साथ किया तो 380 तकसीम 70 वैसे ही, और इनको जब हम तकसीम करेंगे तो x आ गया इज इक्वल टू 5.43 मीटर, यानी कि वो 5.43 मीटर का दरख्त है। अगर उसका 70% लो तो 3.8 आता है।